Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And this is a short series of physics. आज हम करने जा रहे हैं सारे डिके, अल्फ़ा डिके, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव एंड द गामा रेज जहाँ से निकलती है गामा डिके. फर्स्ट है अल्फ़ा डिके. कंसिडर करें आपके पास एक एलिमेंट है दैट इज़ एक्स. ठीक है. ए क्या शो करता है? ये आपका एटॉमिक मास या मैं बोलूँ जो न्यूक्लियन नंबर है. ठीक है. जो कि होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं. फिर ये क्या है? जेड. जेड क्या शो करता है? आपका एटॉमिक नंबर या मैं कहूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. अब एक्स जब का एलिमेंट है, अगर ये डिके हो रहा है और इसके अंदर हो रहा है अल्फ़ा डिके, इसका मतलब ये कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगा. अल्फ़ा पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है? प्लस प्लस. ठीक है. मतलब दो इनके पास प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है. ठीक है. अब मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? उसका जैसे कि बात बताई कि इसके पास दो प्रोटॉन है, तो इसमें से दो प्रोटॉन माइनस हो जाएंगे. ठीक है. और नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अल्फ़ा में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? दो होते हैं. लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसका सम है? प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी. तो दो प्रोटॉन भी गए हैं. कितना आंसर आया? 4. इसका मतलब है जो एटॉमिक मास है उसमें से क्या माइनस होगा? 4 माइनस होगा. ठीक है. यहाँ पे भी 2 माइनस होगा. तो अल्फ़ा डिके के अंदर सिंपली आप अगर आपको बोलें कि आप एलिमेंट बताएं कौन सा बनेगा, आप बोल सकते हैं सिंपली ये कि आपके एटॉमिक जो नंबर होगा उसमें से -2 कीजिएगा और एटॉमिक मास में से -4 कीजिएगा. ठीक है. और आपके पास आपका जो एलिमेंट है वो निकल के आ जाएगा. ठीक है. दैट वाज रियली सिंपल. नेक्स्ट बात हम करते हैं हमारे पास तरस बीटा डिके. अब बीटा डिके दो तरीके का होता है. एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव. बीटा पॉजिटिव डिके और दूसरा है बीटा नेगेटिव डिके. दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नेगेटिव वाला है उसके अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर और इसके अंदर प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर. अभी क्या चीज़ है? सिंपली बीटा डिके दो तरीके का है. एक है नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन भी इमिट होगा. ठीक है. ये पॉजिटिव, इसका मतलब एक पॉजिट्रॉन इमिट होगा. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है? सिंपली इनका चार्ज सेम होता है, हर चीज़ सेम है. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. सिंपली ये फ़र्क होता है. तो बीटा जो नेगेटिव है उसके अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर और बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर. आप बस एक याद कर लें विच इज़ -1. ठीक है. न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन के अंदर. अब इसकी एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं. फॉर इंस्टेंस आपका एक एलिमेंट है ए, आपका एटॉमिक मास है एंड Z इज़ योर एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन. अगर मैं कहूँ कि इसमें से हो रहा है बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है. ठीक है. तो क्या सूरत हाल बनेगी? ये जब का एक्स है, मैंने बोला कि प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर, मतलब प्रोटॉन एक माइनस हो रहा है. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो Z है उसमें से आप माइनस कर दें 1 को. ठीक है. और जो एटॉमिक मास होता है वो सेम ही रहता है. क्यों? बिकॉज एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अब प्रोटॉन एक कम हो रहा है लेकिन न्यूट्रॉन एक बढ़ रहा है, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी.
इसलिए एटॉमिक मास सेम रहता है। फ़र्क कहाँ आता है? एटॉमिक नंबर के अंदर, कि जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है तो एक कम हो जाता है एटॉमिक नंबर। उसके साथ साथ आपका प्रोड्यूस होता है एक एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है और न्यूट्रिनो एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, ये था आपका बीटा पॉजिटिव डिके। नेक्स्ट है, कंसिडर करें एक एलिमेंट है एक और, चलें इसको बनाते हैं y, इसका AZ। अब इसके अंदर हो रहा है बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके के अंदर क्या था? न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर, तो एक प्रोटॉन जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा। क्यों? मैंने अभी बताया कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर, और अगर एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है लेकिन प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, तो सम तो एक ही आएगा। तो बीटा नेगेटिव डिके के अंदर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन भी इमिट होता है और एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी निकलती है। ठीक है, दिस वॉज योर बीटा नेगेटिव डिके। कुछ भी नहीं है, आप बस एक याद कर लें, बीटा नेगेटिव के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट सबसे सिंपल गैमा डिके, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आते। आपका फॉर एग्जांपल एलिमेंट Z है, इसका एटॉमिक मास ये है, हम एलिमेंट चेंज कर लेते हैं X। अगर मैं इस पे अल्फ़ा डिके करवाती हूँ तो एलिमेंट सेम ही रहेगा, मेरे पास कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और गैमा रेस जो हैं वो एमिट होंगी। सिंपली कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, बस व्हाट यू नीड टू लर्न इज़ अल्फ़ा डिके के अंदर -4 -2, और यहाँ पे सिर्फ एक याद कर लें, दैट इज़ बीटा नेगेटिव, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, एंड इसके रिलेटेड काफ़ी MCQs पूछा जाता है, AKU में भी, MDCAT में भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। ठीक है, so it's a very important and very interesting topic. I really think it's clear to you, and if you have any kind of queries you could comment down. Thank you for watching.